Okay, hello friends. This video is going to be very special because you are not special. Face the truth. इस सच्चाई को कबूल करो कि you are not the special. तुम कोई महत्वपूर्ण नहीं हो, तुम कोई एक्सेप्शनल केस नहीं हो और तुम्हें इस सच्चाई को स्वीकारना होगा. मैं इस वीडियो में पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताऊंगा why you are not special. Even if you are so much talented. अगर आपको लगता है कि आप बहुत टैलेंटेड हो, आप सक्सेस के लिए डिजर्व करते हो, आप अमीरी के लिए डिजर्व करते हो, पैसा कमाने के लिए, तो मैं इस वीडियो में सिद्ध करूंगा, प्रूव करूंगा दैट यू आर नॉट स्पेशल. तुम बिल्कुल दूसरों की तरह हो. दूसरे भी डेली मर रहे हैं, तुम भी डेली मर रहे हो. तुम भी उसी दुनिया का हिस्सा हो, उसी सोसाइटी का हिस्सा हो जैसे सब. इट्स ऑल दैट. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. सो एज अ यंग पर्सन, जब हम जवान होते हैं, 17-18 साल की उम्र में ढलते हैं, हमको ऐसा लगता है कि जैसे हमको स्पेशल व्यक्ति हैं और हमारे अंदर एक एनर्जी आती है ऑटोमेटिकली, एक जवानी की एनर्जी आती है और हमको लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं. वी कैन क्रिएट समथिंग बिग, वी कैन क्रिएट समथिंग लाइक अमेजिंग, वी कैन क्रिएट ए स्टार्टअप, वी कैन फाउंड ए न्यू, वी कैन फाउंड ए न्यू कंपनी, वी कैन फाइंड ए न्यू कंपनी, वी कैन मेक ए बिग बिजनेस वेंचर. हमको ऐसा लगता है अंदर कि ये हमारे घर वाले, ये तो सब बेवकूफ़ हैं. मैं तो जेफ बेजोस होने के लिए बना हूं, मैं तो ऐसे बना दूंगा अमेज़न ऐसे 2 मिनट में. अरे गूगल क्या, मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वे कर दूंगा. दैट इज योर प्रॉब्लम, दैट इज योर प्रॉब्लम, बिकॉज दिस इज नॉट द केस, दिस इज नॉट द रियलिटी. ओके. और जिन लोगों को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और वो मेरी बात से एग्री नहीं करते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि मैंने इस वीडियो को 2 जगह डिवाइड किया है. यू आर नॉट स्पेशल प्रॉब्लम्स एंड यू आर नॉट स्पेशल सोल्यूशंस. उसके बाद मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा, तब मुझे बताना कि आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं. हमारे अंदर एनर्जी होती है, हमने इस बात को सोचना शुरू कर दिया कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूं. व्हाट इज द प्रॉब्लम? सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है, जैसे ही आप ये ख्याल लाना शुरू करते हो कि यू आर स्पेशल, वो ये है कि यू हैव ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ पॉजिटिविटी ऑल द टाइम्स. आपको लगता है कि पॉजिटिव थिंकिंग करते रहो. आप करते भी हो, यू डू पॉजिटिव थिंकिंग ऑल द टाइम, और आप अपने आप को एक पॉजिटिव बहम में डाल देते हो, एक पॉजिटिव विशियस सर्कल में कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, आई एम एक्सेप्शनल, है ना. और लोग तुमको अफर्मेशन सिखाने के लिए हैं ही, अफर्मेशन करो, ये करो, वो करो, ये सब बकवास है. और जैसे ही आप अपने आइडिया समाज को बताना शुरू करते हैं, स्कूल में बताना शुरू करते हैं, या किसी मंझे हुए बिजनेसमैन के सामने आप जाते हैं, तो आपको रेजिस्टेंस मिलता है. समाज आपके खिलाफ आता है या लोग आपके खिलाफ आते हैं और आपको लगता है ये तो बेवकूफ़ है सब, मैं हूं समझदार. और आपके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस पलना शुरू हो जाता है. क्या पलना शुरू हो जाता है? ओवर कॉन्फिडेंस पलना शुरू हो जाता है. क्यों? क्योंकि जब लोग आपका सामना करते हैं, वो आपका विरोध करते हैं, रजिस्ट करते हैं आपको, तो आपका मन करता है कि मैं लोगों को गलत साबित कर दूंगा, मैं आई विल प्रूव देम रॉन्ग. और इसी रेजिस्टेंस के अंदर एक नकली व्यक्ति का जन्म होता है, एक बिल्कुल खोखले व्यक्ति का जन्म होता है. और ये जो बंदा होता है ना, यू आर नॉट स्पेशल, कि जो अपने आप को स्पेशल मानता है, इसके दिमाग में हमेशा ना बिजनेस वेंचर चल रहे होते हैं, बिजनेस वेंचर्स. इसको लगता है ये करूंगा, वो कर दूंगा, हो गया बस. और डोंट वरी, मैं भी वैसा ही था, अपना भी एग्जांपल दूंगा अभी आगे. बस करोड़ों रुपए आने वाले हैं, लाख रुपए तो मैं ये कमा दूं, लाख रुपए तो ऐसे कमा दूं. पता ये प्रॉब्लम कहां से आती है इस तरह के लोगों के अंदर? यूट्यूब की वीडियोस देख के, कुछ इन्फ्लुएंसर्स को देख के इन लोगों के मन में एक पॉसिबिलिटी, संभावना तो पैदा हो जाती है कि हाँ इतना पैसा कमाया जा सकता है. बट इन रियलिटी इन लोगों ने ऐसा कभी किया नहीं होता. तो इन लोगों को, ये लोग कभी जमीनी हकीकत पे नहीं रहते और अपने आप को स्पेशल मानने वाले लोग अंदर से ये सोचते हैं कि दे आर द गो गेटर इन लाइफ, कि जो भी वो सोचते हैं वो करके दिखा देते हैं, जो भी वो सोचते हैं वो हो जाता है, और जो भी वो सोचते हैं उसको वो अचीव कर लेते हैं. बट ऐसा नहीं है. और ये लोग अपने आप को लाइफ कोच बताते हैं, लाइफ कोच. इनफैक्ट वो सोचते हैं कि लोग उनको पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए बुलाएं. ऐसा ही है. आप मेरी बात से सहमत हो पा रहे हैं? अगर सहमत हो पा रहे हैं तो बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में. प्रॉब्लम नंबर 2, पहले मैंने प्रॉब्लम बताई आपको, फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने आपको बताई, that as a young person we have lot of energy. Problem number 2,
आई एम ऑलवेज राइट एटीट्यूड, ओवर कॉन्फिडेंट एटीट्यूड, डिल्यूजनल टाइप का कॉन्फिडेंस, डिल्यूजन टाइप का कॉन्फिडेंस, और उस तरह का कॉन्फिडेंस मेरे अंदर था, मेरे अंदर था वो कॉन्फिडेंस, डिल्यूजनल टाइप का कॉन्फिडेंस। और जब दूसरे लोग इस तरह के व्यक्ति को देखते हैं, आसपास वाले, समाज वाले, कंपनी या कल्चर, तो सब कहते हैं अरे वाह क्या कॉन्फिडेंस है बंदे का यार, क्या कॉन्फिडेंस है बंदे का, ये है बंदा जो कुछ करेगा, ये है बंदा जिंदगी में जो कुछ करेगा। बट इन रियलिटी बात बिल्कुल उल्टी है, बात बिल्कुल उल्टी है। दरअसल रियल कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए वो एक फेक कॉन्फिडेंस अपने अंदर पैदा करता है और हमेशा अपनी पर्सनैलिटी को फुला के रखता है इस तरह से, और उसको अंदर अंदर लगता है कि यू गाइज डोंट अंडरस्टैंड मी, तुम लोग मुझे समझते नहीं हो कि मैं कितना महान हूं। और इस तरह के लोग शॉर्ट टेम्पर इश्यूज भी हो जाते हैं लोगों, मेरे को हुआ था। क्या होता था कि जैसे कोई फैमिली में मेरे खिलाफ कोई बात बोलता था तो मेरे को बड़ा गुस्सा आता था, अरे यू डोंट अंडरस्टैंड मी, तुम लोग गरीब हो, मैं अमीर बनूंगा, मैं कामयाबी के लिए पैदा हुआ हूं, मैं तो करोड़पति बनूंगा, तुम लोग मुझे नहीं समझते, हाँ तुच्छ लोग हो तुम लोग, ऐसा होता है। और एक शॉर्ट टेम्पर का इशू आ गया, कोई भी मेरे खिलाफ बोले तो मुझे बड़ा बुरा लगता था, स्पेशली माय फैमिली मेंबर्स। और जो लोग अपने आप को स्पेशल मानते हैं उनको लगता है कि आई एम स्पेशल, मैं स्पेशल हूं, यू आर नॉट गिविंग मी रेस्पेक्ट विच आई डिजर्व बिकॉज आई कैन डू समथिंग, क्योंकि मैं कुछ कर सकता हूं महान आने वाले सालों में, and I can make you a millionaire because I am already a millionaire in my thought, and I will change the course of this, I will change the course of history। मैं जिस परिवार के अंदर पैदा हुआ हूं, मैं इस परिवार का इतिहास बदल दूंगा, इस बिजनेस का इतिहास बदल दूंगा, लेकिन तुम लोग तो मेरी रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। इसका मतलब यह है कि तुम लोग मुझे डिजर्व नहीं करते हो, ओके। एंड इस तरह की गलतियां मैंने भी की है। मैं अपने पिताजी से लड़ा करता था, बहुत ज्यादा लड़ाई, बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा लड़ाई, इतनी ज्यादा गाली गलौज, इतना ज्यादा नेगेटिव एनवायरनमेंट कि मैं घर से भागा कई बार, क्योंकि वही एटीट्यूड, आई एम स्पेशल, तुम तो मेरी इज्जत नहीं कर रहे, तुम कबीर नायक की इज्जत नहीं कर रहे, आई एम कबीर नायक, तुम तो बेवकूफ़ आदमी हो, मैं कमाऊंगा लाख रुपए, 10 लाख रुपए, यूं 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 कमा दूंगा पैसे, ओके। और ये भी सोचता था मैं सोचता था कि मेरे भाई तो मुझे समझते नहीं है, ये पे सब सीधे लोग हैं बेचारे। एक गलती और भी की मैं अपने भाइयों से ज़्यादा अपने बाहर के जो दोस्त होते थे उनको मैं ड्यू देता था, क्योंकि वो मेरी बात सुन लेते थे, वो मेरी बात सुनते थे अंदर से, तो उनको ही पता था कि कौन कितने पानी में है। लेकिन होता क्या है, जो डिल्यूजन टाइप का कॉन्फिडेंस होता है, स्पेशल बंदा सोचता है कि फैमिली मेंबर्स तो मुझे समझते नहीं है, ये बंदा मुझे सुन रहा है तो इसका मतलब ये मुझे समझता है। बात उल्टी है, फैमिली मेंबर वाले समझते हैं, इसलिए वहाँ पे लड़ाई भी होती है। वो समझते नहीं है बाहर वाले लोग, इसलिए तो उनको बताते रहते हो और बस गप्पे मारते रहते हो, वहाँ पे चलता रहता है सब कुछ। और आप अपनी फैमिली के सीक्रेट्स बाहर वालों को बताते हो, एक स्पेशल व्यक्ति के अंदर ये भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 3, रीडिंग सम डिल्यूजनल बुक्स, थिंक एंड ग्रो रिच, द सीक्रेट, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। आप इस तरह की बकवास पढ़ते हो और आपको लगता है ओहो मिल गया सूत्र कामयाब होने का, मिल गया सूत्र मल्टी मिलियनर बनने का, अब तो मैं ऐसा सोचूंगा, ऐसा सोचूंगा, ऐसा सोचूंगा कि मैं अमीर बन के रहूंगा। थिंक एंड ग्रो रिच, थिंक 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 विद मी, थिंक विद मी। 10 करोड़ रुपए आ रहे हैं, मैं अपनी रात को दीवार पे 10 करोड़ रुपए इस साल में आएंगे, लिख दूंगा बस 2-3 महीने में 10 करोड़, ओ आगे 10 करोड़ आगे। इस तरह की बकवास आप पढ़ते हो, थिंक एंड ग्रो रिच, द सीक्रेट। बस पार्क में बैठो और सोचो, फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इस ब्रह्मांड का नियम तुम्हारे साथ हो जाएगा और सब कुछ तुम्हें ऐसे मिल जाएगा। तुमको बस सोचना है, तुमको बस सोचना है। दिस इज फकिंग इडियटनेस। और तुम इस तरह की डॉक्यूमेंट्री भी देखते हो, इस तरह की गंदी डॉक्यूमेंट्री, और वहां पे कोई सफेद बालों वाला बूढ़ा, कोई मोटा, और उनके नीचे नाम लिखा रहता है साइंटिस्ट
ये वो वगैरह, और वो ऐसे ऐसे करके बताते हैं इस ब्रह्मांड का नियम तुम्हारे लिए एक्टिवेट हो जाएगा और तुमको कामयाब कर देगा। सोचो सोचो, तुम्हारे चेक आ रहे हैं, सोचो सोचो सोचो। भला सोचने से कुछ होता है? कुछ होता है सोचने से? अरे कुछ नहीं होता सोचने से। तुम कुछ भी सोच सकते हो, तुम अपनी नजरों में, अपनी सोच में तुम एक संत हो सकते हो, तुम बहुत बड़े महानतम आदमी हो सकते हो अपनी सोच में, लेकिन मैं तुम्हारी वही बात मानूंगा जो तुम असल में हो। द वे यू बिहेव, योर बिहेवियर इज योर ट्रूथ, योर रियलिटी इज इन योर हैंड्स। हो सकता है तुम सोचते हो कि मेरे पास तो फॉर्च्यूनर है, मैं तो फॉर्च्यूनर के लायक हूं, लेकिन अगर तुम साइकिल पे घूम रहे हो, तुम स्कूटर पे घूम रहे हो, दैट इज योर रियलिटी। तुम सोचते होंगे कि मैं तो आई डिजर्व टू अर्न 1 लाख रुपीज पर मंथ, 5 लाख रुपीज पर मंथ, बट इफ यू आर डूइंग ए 20,000 रुपीज सैलरी पर मंथ, दैट इज योर फकिंग रियलिटी एंड यू डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट दैट रियलिटी। दैट इज व्हाई यू विल बी फक्ड फ्रॉम ऑल राउंड्स ऑफ योर फैमिली, from your boss, from your family, from your society, everybody will fuck you because you are not accepting the reality। और जितना लोग तुम्हारे खिलाफ होते जाते हैं, तुमको लगता है सब आई एम स्पेशल मैन, आई एम स्पेशल, ऐसा लगता नहीं कि लगता। थिंक एंड ग्रो रिच एक ऐसी बुक है, थिंक एंड ग्रो रिच, उसमें जो बातें कही गई हैं वो एक विटनेस की बातें बन सकती हैं, गवाह की बातें बन सकती हैं। जो थिंक एंड ग्रो रिच के जो ऑथर है, उसने जो बुक्स लिखी थी वो अमीर लोगों से बातचीत करके लिखी थी, लेकिन वो जो बुक है वो केवल अमीर लोगों का प्रमाण है, वो गरीब लोगों का प्रमाण नहीं है। गरीब से अमीर कैसे बना जाए ये उसके अंदर कोई बात नहीं है, क्योंकि गरीबी सिर्फ सोच से नहीं होती। मेरी बात को ध्यान से समझना। जो लोग कहते हैं कि गरीबी सिर्फ सोच है, वो ठीक भी है और गलत भी है उसी टाइम। ठीक तो वो इसीलिए है क्योंकि ये बात सच है कि गरीबी सिर्फ एक सोच है, एक हैबिट है, लेकिन ये बात उसी बंदे को पता चलती है जो अमीर बन चुका होता है। जब कोई बंदा पैसे कमाने शुरू करता है तो वो देखता है कि जो पैसे मेरे पास है मैं इसको 2 तरीके से उठा सकता हूं, एक अमीर की तरह से, गरीबी की तरह से। वहां पे कि भाई अगर मेरे पास पैसा है, व्हाई डोंट आई गो स्टारबक्स और व्हाई डोंट आई गो 5 स्टार होटल्स। वो एक अमीरी वाली सोच वाली बात आ गई कि गरीबी एक सोच है, अमीरी एक सोच है। लेकिन अगर कोई ढक्कन पैदा ही गरीबी में हुआ है, उसका मैं क्या करूं? जो रेंट के घर में रहता है, जो कभी ढंग के स्कूल में नहीं गया, जो सरकारी स्कूल में पढ़ा, या फिर मैं कहूं पढ़ा भी नहीं बेचारा, और जिसकी फैमिली की इनकम 10-15 हजार रुपए महीना है, उसका क्या करोगे आप? आप उसको बोलोगे कि वो लाइक गरीबी सिर्फ एक सोच है? बोल के दिखाओ उसको। नहीं, गरीबी एक सच्चाई है और कोई बुराई नहीं है। गरीब होने में कोई भी बुराई नहीं है, इनफैक्ट अच्छी बात है, मौका है अमीर बनने का। सच तो यह है कि जो लोग गरीब से अमीर बनते हैं, अमीरी वाली जिंदगी ही वो जीते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे शौक पूरे करते हैं अपने, इजंट इट? तो थिंक एंड ग्रो रिच एक ऐसी पुस्तक है दोस्तों जो आपकी अमीरी की गवाह बन सकती है कि हाँ, जो भी इस किताब में लिखा है वो ठीक है, मतलब सच है। लेकिन अमीर बनने के बाद गरीबी में नहीं, गरीबी में साली को फाड़ के फेंक दो। मैं तो नहीं पढ़ता उसकी बकवास किताब को, क्योंकि वो बकवास है। जिस दिन बन जाऊंगा मल्टी मिलियनर, ले आऊंगा साली मर्सिडीज वगैरह, तब कह दूंगा कि हाँ ठीक है, अच्छी किताब है, पढ़ लो, क्योंकि वो अमीरों की किताब है, तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन वो सड़क पे बिकती है 100 रुपए में। तुम भी सोचते हो कि बन गया, बस थिंक सोचना और करना है। नहीं, तुमको तो पहले बहुत कुछ बदलना है बच्चुआ। तुमको तो सोच नहीं, तुम्हें तो सब कुछ बदलना पड़ेगा। तुम्हें तो अपना खून तक बदलना पड़ेगा। अमीरी इतनी बड़ी चीज होती है। प्रॉब्लम नंबर 4, द वर्स्ट मिस्टेक्स आई डिड। जो मिस्टेक्स मैंने की, ओके, वो मिस्टेक्स मैंने क्या की? विन 10 लाख स्कीम। तो मैंने एक स्कीम चलाई थी 2018 में, 10 लाख रुपए जीतो, और मैंने एक इंस्टीट्यूट खोला था हमारे लोकल इलाके में बागपत। और मैं इतना बड़ा बेवकूफ था, आई वॉज डेट मच इडियट, इतने और कॉन्फिडेंट में आके मैंने एक इंस्टीट्यूट खोल दिया। मेरे को डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती थी, फिर भी मैंने लिखवा दिया था डिजिटल मार्केटिंग, ए प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। इंग्लिश भी नहीं आती थी, क्योंकि मैं अपनी सच्चाई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था उस टाइम पे। वो सच्चाई क्या थी कि आई एम जस्ट मैन ऑफ 15 से 20 हज़ार महीने कमाने वाला आदमी। ये मेरी सच्चाई थी। लेकिन मैं सोचता था नहीं, आई एम एन एंटरप्रेन्योर, आई एम ए बिजनेसमैन, ओके। और ये दुनिया मेरा साथ नहीं देती, ये मुझे हल्के में लेती है। और उस जिद में एक बेवकूफ़ी का जन्म हुआ। उसका मैंने नाम रखा था नायक ड्रीम स्कूल। नायक ड्रीम स्कूल, उसका नाम रखा था मैं, नायक ड्रीम स्कूल।
बीच में ड्रीम ही तो सपना ही था वो, मेरा सपना था और किसी को था नहीं, पैसे थे नहीं इंस्टीट्यूट खोलने के, स्किल्स भी नहीं थी। वो 1 महीने बंद हो गया इंस्टीट्यूट। 1 लाख रुपया बैंक से कर्जे पे लिया था, 1 लाख रुपया वो 1 महीने में ही बंद हो गया। अगले महीने किराया भी नहीं था देने का, घर वालों ने दिया तरस खा के मेरे ऊपर। फिर मैं दिल्ली भाग गया था। That was my fucking reality. बट मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं समझता था, क्योंकि मैं नौकरी नहीं करना चाहता था, मैं जॉब नहीं करना चाहता था। और बहुत सारे युवा इस चीज़ में फंसे हुए हैं। मैं बता दूं, अगर जुगाड़ नहीं है, जॉब करो, डू इट। जॉब करने में बुराई नहीं है, अब जॉब को पकड़ लेने में बुराई है, करने में बुराई नहीं है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तुम्हारे घर में खाने के लिए कुछ है नहीं, या फिर रेंट नहीं है, कुछ भी नहीं यार, जॉब करोगे तो अच्छी बात है। लेकिन मैं जॉब नहीं करने के लिए रेडी नहीं था। और फिर मैंने जाके दिल्ली में जॉब ही की, और 3 जॉब की। मतलब बागपत के अंदर जहां पे मैं कोट पैंट पहन के एंटरप्रेन्योर बन रहा था, फिर मैंने दिल्ली में जाके जॉब की, कॉल सेंटर में जॉब की, 14,000 रुपये महीना, 4 महीने जॉब की। फिर 4 महीने फिर ठाली हो गया, फिर भी वो भूत उतरा नहीं इंटरनेट एंटरप्रेन्योरशिप का। फिर 4 महीने एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम किया, फिर 4 महीने एक कंपनी में काम किया नोएडा में, जॉब फिर भी की, फिर अकल आई। और आज तक भी मैं अपने आप को सही एंटरप्रेन्योर मानता नहीं हूँ। आज तक भी मैं सोच रहा हूँ कि आई एम स्टिल ग्रोइंग। व्हाट आई नो, लाइक मुझे 4-5 स्किल्स आती हैं इंटरनेट मार्केटिंग में, फनल डिजाइनिंग, कॉपी राइटिंग, ऑटोमेशंस, स्केलिंग। That is, I can sell anything on the internet. I was not having any real marketable skills. I was not having any real skills. That is why I was fucking loser. If you want to win in your life, if you want to make money online, if you want to do something, learn skills. Learn high income skills. Skills make you rich. Skills pay your bills. Skills, not your thinking. Problem number 5, the ultimate reality. So what is the ultimate reality? The ultimate reality is that if you think yourself that you are special, you are hiding from your own problems. तुम अपनी ही परेशानियों से दूर भाग रहे हो। By making some imagined success, तुमने अपने आप को ऑलरेडी सक्सेसफुल इमेजिन कर लिया है। तो बात ही खत्म हो गई। ग्रोथ की बात ही खत्म हो गई ना, फिर तुम ग्रोथ ही नहीं कर पा रहे ना। तुमने मान ही लिया है कि तुम कामयाब हो, तो ग्रोथ कहां से आ गई फिर? काहे की ग्रोथ, किसकी ग्रोथ, ग्रोथ होगी फिर? जब मान ही लिया तुम कामयाब हो, तो फिर किस चीज की ग्रोथ? कोई ग्रोथ नहीं होगी। फिर तुमने मान ही लिया है कि तुम कामयाब हो गए हो, तो कोई कामयाबी फिर तुम डिजर्व नहीं करते। तुमने कह ही दिया अपने आप से कि मैं कामयाब हूं, तो फिर तुमको अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं देती, क्योंकि तुम अपनी प्रॉब्लम्स का सामना नहीं कर सकते। बिकॉज यू कांट फेस योर प्रॉब्लम्स. That is why you are doing all this shit. That is why you are doing all this shit. That is why you are doing drama to yourself and to none other than. You are ruining yourself. तुम अपने आप को बर्बाद कर रहे हो। और असल बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी, you are weak. तुम कमजोर हो. You are a loser. And you don't want to accept this reality. And चूंकि you don't want to accept this reality, that is why you make fake success, and you think when you will tell others that you are already successful, you are successful. तुम अपने रिश्तेदारों को बताना चाहते हो, अपने दोस्तों को बताना चाहते हो कि तुम अमीर हो, तुम कामयाब हो, और तुम मेहनत से बचते हो। क्योंकि जब तुम मेहनत करोगे, तुमको ज़मीन पे सोना पड़ेगा, बासी खाना भी खाना पड़ सकता है, लोग तुम्हें गालियाँ भी देंगे, नीची नज़रों से भी देखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर तुम अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कर लोगे, सब तुम्हारी तारीफ़ करेंगे। ज़्यादा बुरा हाल हो सकता है, लोग तुम्हें कुछ नहीं समझेंगे। लेकिन साल में, 2 साल में एक ऐसा वक्त आ सकता है कि जब तुम सच में कुछ बन जाओ। लेकिन अगर तुम अपने आप को मान लिया है कि तुम कामयाब आदमी हो, कोई चांस नहीं है कि तुम कामयाब आदमी आगे जाके बन सकते हो। कोई चांस नहीं है। यू आर वीक, एक्सेप्ट इट। कमज़ोर होने में बुराई नहीं है। बुराई है झूठी चीज़ को पकड़ने में। कमज़ोर होने में बुराई नहीं है। बुराई है झूठी कामयाबी बनाने में। झूठी कामयाबी से
सच्ची कमजोरी अच्छी। तुम्हारे सामने 10 किलो का पत्थर है, नहीं उठा सकते तो नहीं उठा सकते भाई, 5 का उठाओ, एक्सेप्ट इट। पहले 5 का उठाओ, 10 का भी उठ जाएगा एक दिन। लेकिन तुमने कह दिया मैं तो 20 का उठाता हूं, 10 का क्यों उठाऊं? मैं तो पत्थर 20 किलो वाला उठाता हूं, मैं 10 का उठाता ही नहीं हूं। तुम 10 किलो वाले पत्थर से भाग रहे हो, 5 का तुम उठा नहीं पाते, और तुमने 20 का सपना देख लिया है। यू आर वीक। एंड द लास्ट प्रॉब्लम, द रूट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, the root of all your problems that will be solved now, it's all ego, it's all ego, सब कुछ ईगो है। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा अहंकार ही है जो तुम्हारा दुश्मन है। और तुमको सबसे बड़ी बात यह है कि तुमको पता ही नहीं है कि तुम्हारे अंदर कितना 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 अहंकार भरा हुआ है। यह भी हो सकता है कि तुम बहुत सारी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ी हो, कि भगवत गीता पढ़ी हुई हो, कुरान पढ़ी हुई हो, बाइबल पढ़ी हुई हो, और यह भी हो सकता है तुम YouTube के ऊपर या कहीं और किसी स्पिरिचुअल गुरु को देखते भी हो। फिर भी मैं तुमसे कहता हूं इट्स ऑल ईगो। जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने तुमको गिनाई हैं, तुम्हारी फैमिली, रेजिस्टेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, यू आर नॉट स्पेशल वाला एटीट्यूड, सब कुछ, इट्स ऑल ईगो। व्हाई इट इज ईगो एंड यू डोंट नो? ईगो दो तरीके से आती है। पहली, मैं तो बहुत बढ़िया हूं इसलिए मेरी इज्जत करो। दूसरी, मैं सबसे ज्यादा कमजोर हूं इसलिए मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट दो। पहला, मैं बहुत बढ़िया आदमी हूं इसलिए मेरी इज्जत करो। दूसरा, मैं बहुत बढ़िया आदमी नहीं हूं, बिल्कुल वीक हूं, इसलिए मेरे को स्पेशल ट्रीटमेंट दो। दो तरह की ईगो है। अपने आप को सबसे ऊंचा मान लेना भी ईगो है, अपने आप को सबसे नीचे मान लेना वाला भी ईगो है। ईगो तुमको रखना क्या है? बैलेंस। ओके, बताऊंगा बाद में। और तुम्हारी जो ईगो है वो दूसरी ईगोस के साथ लड़ रही है। तुम्हारी जो ईगो है वो दूसरे ईगो के साथ लड़ रही है। जैसे तुम सोचते हो कि आई एम सक्सेसफुल, लोग तुमको बोलेंगे नहीं। अब ये जो ईगो होती है ना, ये इसको अपनी हार स्वीकार नहीं होती। ईगो को रियलिटी से क्योंकि ईगो है ना तुम्हारे अंदर भरी हुई, और ईगो जीना चाहती है। जो अहंकार होता है वो जीना चाहता है, और वो जीता है तुम्हारी सोचने की शक्ति से। जितना तुम अहंकार को सोचोगे, जितना तुम अहंकार को पानी दोगे, उतना वो बड़ा होगा, उतना वो बड़ा होता जाएगा। और चूंकि जब लोग तुम्हारे खिलाफ आते हैं, तुमको लगता है कि ओहो, और जब तुम लोगों से लड़ते हो तुम्हारा अहंकार और मजबूत होता चला जाता है, और मजबूत होता चला जाता है, और तुमको पता भी नहीं होता। योर ईगो इज फाइटिंग विद अदर ईगोज। तुम खुद से मनमोहित हो गए हो। योर प्रॉब्लम इज कि तुम अपने आप को स्पेशल तो मानते ही हो, लेकिन उस व्यक्ति में जो अपने आप को पानी में देखा करता था, खूबसूरत था बड़ा, या वो रानी जो अपने आप को शीशे में देखती थी और बोलती थी कि ये शीशे बता इस दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन, कोई फर्क नहीं है। तुम अपने आप से मन मोहित हो गए हो। दैट इज योर प्रॉब्लम। तुम सोचते हो कि मैं तो ये, मैं वो, मैं तो बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी डींगे मारना, ये बनेगा तुम्हारा भाई, ये करेगा, ये कर दूंगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं, तुम खुद से मनमोहित हो गए हो। तुम उस शतुरमुर्ग की तरह हो जिसने अपनी गर्दन रेगिस्तान में घुसा ली और बस मजा आ गया। जैसे वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको हम, मृग तृष्णा। ईगो की खास बात ये होती है दोस्तों, ईगो की खास बात ये होती है, ईगो कंसिडर इटसेल्फ स्पेशल। ईगो अपने आप को स्पेशल मानती है। इट वॉन्ट्स टू प्रूव टू द वर्ल्ड दैट इट इज समथिंग। ये दुनिया को बताना चाहती है कि वो बहुत कुछ है। पैसे से, पावर से, स्टेटस से, बड़े बिजनेस वेंचर से, अच्छी बॉडी से, हैंडसम होने से, सेक्सी होने से। आई एम बेटर देन यू, आई एम ग्रेटर देन यू, आई हैव मोर देन यू। और ईगो इस बात पे निर्भर होकर जीती है कि वो हमेशा दूसरे से लड़ती रहे, हमेशा दूसरे से लड़ती रहे। और अगर ईगो को ये बात साबित करनी पड़ रही है समाज को, दूसरे को, कि वो दूसरों से बेहतर है, उनसे बड़ी है, उनसे बेहतर है, अगर उस चीज के लिए ईगो को सफरिंग भी करनी पड़ रही है ना, अननेसेसरी सफरिंग, तब भी वो करती है। अहंकार बहुत खिलाफ है, इसको बोलते हैं माया। हमने भारत में इसको बोला, हमने माया। तुमको माया पीट रही है, इधर से ही पीट रही है, उधर से ही पीट रही है, और तुम पिट रहे हो, तुम डमरू हो गए हो। वेन यू आर फुल ऑफ ईगो, जब तुम बिल्कुल ईगो से भरे हुए होते हो, तुमको ऐसा लगता है कि दुनिया तुमको रेस्पेक्ट दे, तुमको सक्सेसफुल माने,
चाहे फिर तुमने अपनी कामयाबी के लिए, चाहे तुमने उस रेस्पेक्ट के लिए जो तुम डिमांड कर रहे हो उसके लिए मेहनत भी नहीं की हो, क्योंकि इज्जत इज ओनली अर्नड। रेस्पेक्ट सिर्फ कमाई जाती है, रेस्पेक्ट इज ओनली अर्नड। इज्जत कमाई जाती है, और इज्जत कमाने के लिए तुम्हारी बेइज्जती होना भी जरूरी है मेरे दोस्त। तुम चाहते हो कि लोग मेरी डायरेक्ट चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करना शुरू करें, और तुमने कमाई भी नहीं हो इज्जत। तुम्हारी ये डिमांड कमाई हुई नहीं है, और अगर तुम्हारी कोई इज्जत करता भी है तो वो झूठी इज्जत करता होगा। इस तरह से तुम अंदर से बिलीव करते हो कि यू आर रिच विदाउट एक्चुअली वर्किंग फॉर इट। तुम अंदर से विश्वास करते हो कि तुम एक अमीर आदमी हो, जबकि तुमने उस अमीरी के लिए मेहनत नहीं की होती, तुमने कभी उसके लिए काम नहीं किया होता। और तुम्हारी और भी प्रॉब्लम पता क्या है? तुम्हारी और प्रॉब्लम ये है, मैं आपको बताता हूं, कि यू मस्ट हैव अमेजिंग लाइफ स्टाइल। ये भी आपकी प्रॉब्लम है। और लेकिन मैं आपको एक बात और बताऊं, मैच्योर बिजनेसमैन, मैच्योर वुमन कैन स्मेल इट। अगर तुम 17, 18, 20, 22, 23 या 25 साल तक के लड़के हो और तुम्हारे अंदर अभी भी ये सब चीज़ें भरी हुई हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैच्योर वुमन होती है, मैच्योर लड़की होती है और मैच्योर बंदा होता है, वो पहचान लेता है। मैं भी पहचान गया था, अब मैं पहचानने लगा हूँ इस तरह के लोगों को। ईगो वॉन्ट्स टू लिव एंड इट वॉन्ट्स टू सस्टेन। ईगो तुम्हारे अंदर जीना चाहती है और वो जीती है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे इसी रवैये के साथ, एक रेजिस्टेंस के साथ। ईगो को रेजिस्टेंस पसंद होता है। तुम अपनी ही बुलशिट के ऊपर भरोसा करते हो, यह बात मैंने बता ही दिया। ईगो की एक प्रॉब्लम और होती है, और बड़ी हंसने वाली प्रॉब्लम है, मेरे अंदर भी थी, पब्लिक स्पीकिंग इशू। जो बंदा ईगोस्टिक होता है, तुमने देखा होगा बहुत सा आसपास, मेरे पास मैंने भी देखे हैं, इन लोगों को लगता है कि दे आर वंडरफुल पब्लिक स्पीकर्स, दे आर वंडरफुल पब्लिक स्पीकर्स, और लोगों को उन्हें बुलाना चाहिए समाज में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, टू गिव लेक्चर ऑन सक्सेस एंड रिचनेस। आई नो दीज सो कॉल्ड पब्लिक स्पीकर्स। और इन लोगों को लगता है कि दे आर बेटर परफॉर्मर, दे आर ग्रेट टाइप ऑफ प्रेजेंटर ऑन द स्टेज। इन लोगों को लगता है, मेरे को भी लगता था, इन लोगों को लगता है कि जैसे लोगों को इनको बुलाना चाहिए, मतलब ये समझते हैं कि स्टेज के बादशाह हैं। मैंने एक पब्लिक स्पीकिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया दिल्ली के अंदर, वहां पे हर संडे को कंपटीशन होता था। मैंने एक कंपटीशन नहीं जीता था, एक भी, मैंने एक भी कंपटीशन नहीं जीता था। और फिर भी मैं इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था कि यार मैं तो स्पेशल हूं, मेरे को तो बोलना आता है। पर नहीं, वहां पे स्थापित लड़कियों ने कंपटीशन जीता, लड़कों ने जीता, दूसरों ने, इनफैक्ट उस व्यक्ति ने भी जीता एक बार जिसको कुछ नहीं आता था, मतलब जो बिल्कुल जीरो था। मैंने जीता एक बार भी। दिस वॉज माई रियलिटी। ये है मेरी रियलिटी, ये थी मेरी रियलिटी। चलिए इस वाली वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। ये था हमारी वीडियो का पार्ट 1। अब पार्ट 2 में मैं आपको ये बताऊंगा व्हाट इज द सॉल्यूशन टू योर दिस प्रॉब्लम दैट यू आर नॉट स्पेशल। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने कोशिश की है आप लोगों का मैं ये रवैया तोड़ूं, आप लोगों का मैं ये काम आऊं। और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और प्लीज़ बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।